हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे केशवानंद भारती के बारे में। पिछले कुछ दिन पहले केशवानंद भारती का निधन हो गया। और फ्रेंड्स, केशवानंद भारती जो था इसे भारतीय संविधान का रक्षक कहा गया था। तो ठीक है, इसका एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। संविधान का रक्षक कहे जाने वाले केशवानंद भारती का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह केरल के इडनीर मठ के प्रमुख थे और 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिनके अनुसार प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, यह केरल के इडनीर मठ के प्रमुख थे और 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट जो था केरल सरकार वर्सेस केशवानंद भारती के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस निर्णय के अनुसार जो है प्रस्तावना के मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। केरल में इडनीर एक हिंदू मठ है। इडनीर मठ केरल सरकार के भूमि सुधार कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था। इस कानून के तहत 400 एकड़ ज़मीन में से 300 एकड़ ज़मीन खेती करने वाले किसानों को दे दी गई। इडनीर एक हिंदू मठ है और इडनीर मठ को केरल सरकार के भूमि सुधार कानून के चुनौती देते हुए इडनीर एक हिंदू मठ है और केरल सरकार एक भूमि सुधार कानून लाया, जिसके अनुसार 400 एकड़ ज़मीन में से 300 एकड़ ज़मीन जो था वो किसान को खेती करने के लिए दे दिया गया। और इसी के कारण इडनीर मठ के लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दिए। और इडनीर मठ के लोगों का कहना था कि यह कानून जो है संविधान के अनुच्छेद 29 को चुनौती देती थी तथा अनुच्छेद 25 के भी धार्मिक अधिकार छीन लिए गए। यह कानून जो है संविधान के अनुच्छेद 29 को अनुच्छेद 29 को और अनुच्छेद 25 को दोनों को जो है चुनौती देती थी। इस मामले की सुनवाई 68 दिन चली और 13 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके अनुसार संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे में नहीं बदला जा सकता और कोई संशोधन प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है। इस मामले की सुनवाई 68 दिन चला और यह 13 जजों का जो पीठ है यह फैसला सुनाया था। और 7 जज जो थे वो केशवानंद भारती के पक्ष में सुनाए और 6 जज जो थे इसके विपक्ष में सुनाए थे। 13 जजों की पीठ यह अब तक का सबसे बड़ा जजों का पीठ है। इतना बड़ा जजों का पीठ अभी तक नहीं किसी भी मामले में आया है। तो ये निर्णय आया कि संविधान के मूल ढांचे में नहीं परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। और संविधान का मूल ढांचा क्या है वो हम देख रहे हैं, जैसे न्यायिक समीक्षा, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव आयुक्त आदि। ये जो है संविधान का मूल ढांचा हुआ, इसमें हम लोग नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। इस निर्णय से मठ के लोगों को ही नहीं पूरे भारत को फायदा हुआ। फ्रेंड्स, अब हम लोग अनुच्छेद 25 और 29 क्या है इसके बारे में थोड़ा एक नज़र डाल देते हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी को भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यह जो अधिकार है भारत के राज्य क्षेत्र में उसका भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यह एक प्रकार का अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि कोई भी बहुसंख्यक आके अपना अल्पसंख्यक पे अपना अधिकार नहीं कर ले। ये अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों पे अधिकार को एक बचाव करता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है तथा इसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। जय हिंद।